आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से निकलने के बाद भले उन्हें कुछ समय के लिए जमानत मिली है, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने राजनीतिक शतरंज बिछाना शुरू कर दिया है, जिससे सत्ता दल की कुर्सी टगमगा गई है। जिसकी राजनीति सत्ता दल लगातार कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, उसी पर सीधे अटैक अरविंद केजरीवाल ने किया। जेल से निकलने के बाद दिल्ली की जनता और उनके कार्यकर्ताओं का भयंकर रूप से भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। उसी स्वागत अभिनंदन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मैं सर्वप्रथम कल कनॉट प्लेस पर प्रभु श्री हनुमान के दर्शन के लिए जाऊंगा। उसके बाद पार्टी कार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। जिस भक्ति के सहारे, जिस आस्था के सहारे, जिस आस्था के अस्तित्व में मोदी राजनीति कर रहे थे, उस पर केजरीवाल ने सीधा हमला बोला। अगले दिन केजरीवाल प्रभु हनुमान के दर्शन करने के लिए गए और दर्शन के उपरांत उन्होंने पार्टी कार्यालय जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां मौजूद रहे और भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी नहीं, एक मुख्यमंत्री ने एक विचार है, जिसका अर्थ लंबा है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपनी राजनीति की बात नहीं की, एनडीए गठबंधन की बात नहीं की, उन्होंने सीधे भाजपा पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला और रुख अपनाते हुए कहा कि मोदी जी लगातार पूछ रहे हैं एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन आज मैं उनसे पूछता हूं कि वो बताएं एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पर पूरी भाजपा तिलमिला गई। जहां 400 पार की बात कर रही थी भाजपा, एनडीए 400 पार की बात कर रही थी, वहीं आज सफाई देते हुए हर नेता सफाई दे रहा है कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे,
मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। समस्या यहां पर यह है कि नरेंद्र मोदी खुद ये इसकी मनाई है कि 24-75 साल का हो जाएगा वो भाजपा से, अर्थात भाजपा पार्टी से, राजनीति से अलग होगा, वो किसी पद पर दावेदारी नहीं कर सकता है। उसी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके बाद आखिर कौन? यही नहीं, आरोप लगा कि जब से 2014 में पार्टी की कमान मोदी ने संभाली है तब से आरएसएस भी किनारे है और भाजपा भी किनारे है। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी की बात होती है। एक बड़ी संस्था खत्म हो गई, एक बड़ी संस्था अपनी बात, अपने संस्थान के अस्तित्व से संकट महसूस कर रही, भाजपा खुद अपना अस्तित्व संकट महसूस कर रही। सिर्फ मोदी की बात होती है और मोदी ने अपने ही, जिन्होंने उनकी समस्या की थी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी उनके कुछ के कारण रुष्ट थे और वो उन्हें बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको बचाया था, जिसके लिए उन्हें काफी फटकार दी थी। आज लाल कृष्ण आडवाणी को ही मोदी ने किनारे कर दिया है। आडवाणी तो आडवाणी, जिन्होंने भाजपा का 200 से 200 पार किया, वो किनारे है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लगातार एमपी में भाजपा की जीत तय की, वो भी आज किनारे हो गए, उनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में आ गया। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह किनारे हो गए। यही नहीं, राज सिंह वसुंधरा आज सिंधिया भी साइड लाइन हुए, सुमित्रा महाजन साइड लाइन है, बड़े बड़े कद्दार नेता भाजपा के आज बिल्कुल किनारे पड़े हैं। कोई किसी की सुन नहीं रहा, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी और सिर्फ मोदी की बात। बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो
वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। लेकिन जो जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे। इसलिए आज पक्ष हो या विपक्ष, सबको अपना अस्तित्व बचाने का संकट उसके सर पर मंडराता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव अपने अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगले वर्ष वो 75 वर्ष के हो जाएंगे, उनका रिटायरमेंट आ जाएगा, रिटायर होंगे तो अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी का चुनाव है ये। जहां इतने मुख्यमंत्री छुट्टी कर दी प्रधानमंत्री जी ने, अगला नंबर यूपी का ही है। और यूपी में और केंद्र में आपसी टकराव जग जाहिर है। जो बात जनता में थी, कुछ पत्रकार भी इस बात के अंदर चर्चा करते, लेकिन किसी की हिमाकत नहीं होती थी तो उसे लिख सके, वही बात आज केजरीवाल ने ओपन करके कह दी, जिससे ये बातें सामने पर कुछ पत्रकारों ने भी लिखा, कुछ टीवियों पर भी चलाई है। जब आप बोलेंगे तभी लोग बोलेंगे। केजरीवाल यही नहीं कहा, मैं तन मन धन से चुनाव लड़ रहा हूं। मोदी की रणनीति है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र और एक नेता। इसके बाद अगर मोदी जीतेगा तो सिर्फ एक नेता ही बचेगा। तानाशाही कितनी हो जाएगी। हमारा देश आज ही नहीं आजाद हुआ है, समय समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फिर भी यहां की जनता ने किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही करेगी। हमारे देश की जनता अगर प्यार से मांगोगे तो जान देगी, लेकिन अगर कहीं हट के मांगो, तरह से मांगोगे तो जान लेना भी जानती। यहां का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, जनता का सेवक होता है। जहां सेवक अपने आप को शासक मानेगा, जनता उसे उखाड़ फेंक देगी। ये चुनाव राष्ट्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, आस्था बचाने का चुनाव है, अस्तित्व बचाने का चुनाव है। और देश की जनता को समझना होगा कैसे बचेगा मेरा अस्तित्व। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अपना आक्रामक रुख अपनाया है, भाजपा के रोंगटे खड़े हो गए हैं। बड़े बड़े कार्यकर्ता सफाई देते नजर आ रहे हैं, कोने कोने नुक्कड़ नुक्कड़ जनसभाएं हो रहे और कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। 400 पार की बात करने वाले अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। अगर विपक्ष सही नब्ज पकड़ ले तो कोई चीज मुश्किल और नामुमकिन नहीं होती। कहते हैं घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। अरविंद केजरीवाल यहां तक की आरोप है कि मेरी 10 साल की पार्टी मात्र 2 स्टेट में पार्टी का मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मेरी पार्टी को नाबूद करना चाहते हैं। मेरी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को उसने एक साथ जेल में डाल दिया। संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। आखिर चाहती क्या है भाजपा, चाहते क्या है मोदी जी? आज इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक मुख्यमंत्री अगर आरोप लगाता तो कुछ तो तथ्य होगा इसका। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं, एनडीए गठबंधन भी मजबूत हुआ है और कुछ परखच्चे सत्ता दल के भी हो रहे हैं। अब असमंजस साफ नजर आ रहा है कि आखिर क्या होगा। भाजपा के कुछ सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि भाजपा दल के कुछ नेता भी नहीं चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, वो भी चाहते हैं कि अल्पमत की सरकार बने। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो तानाशाही होना लाजमी है, निश्चित है तानाशाही आ जाएगी। अगर तानाशाही आ जाएगी तो स्थिति अजीब हो जाएगी। कुछ चाहते हैं कि नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार में 400 पार की बनना, लेकिन जो बात को तथ्य को समझते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो।
कट्टे की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।